चालू थे, है ना। तो वो कुछ लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने वैम मेथड यानी कि वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के बैलेंस टाइप के प्रॉब्लम देखे हम लोगों ने, है ना। आज हम लोग वैम मेथड से अनबैलेंस टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखने वाले, है ना। तो समय पहले समझ लेते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस प्रॉब्लम क्या होता है ना। तो जैसे आपको बोर्ड पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉब्लम नजर आ रहा है ना, तो इसका हम लोग को क्या करना है, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग वैम मेथड, है ना। तो ये निकालने से पहले सब में हम लोग को क्या चेक करना होता है कि प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं है ना। स्टार्ट करने से पहले ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है बाय द डिमांड्स एंड सप्लाई, है ना। तो सप्लाई का जो भी टोटल होगा और डिमांड का जो भी टोटल होगा, वो अगर दोनों टोटल सेम रहेंगे, है ना, दोनों का एडिशन सेम रहेगा तो क्या रहेगा, प्रॉब्लम बैलेंस रहेगा, है ना। अगर दोनों का एडिशन सेम नहीं रहेगा तो वो अनबैलेंस टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं प्रॉब्लम हमारा, देखो 40 + 40 80 80 और ये 110 115 है ना, मतलब 115 हो रहा है ना। तो जो डिमांड का टोटल है वो कितना आ गया, 115, है ना। अब सप्लाई का टोटल देखते हैं हम लोग, देखो कितना होता है, ये देखो 20 + 30 + 20 + 45 और ये 25, मतलब कितना हो गया, ये आ गया 120, है ना। तो देखो यहाँ पे सप्लाई इज ग्रेटर देन द डिमांड है ना। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। जब डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये अनबैलेंस प्रॉब्लम है, तो इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सप्लाई इज लेस, कितना लेस है, 5 से लेस है ना। तो यहाँ पे 5 ऐड कर दो, है ना। तो 5 ऐड करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक डमी कॉलम ऐड करना पड़ेगा, है ना। डमी कॉलम ऐड करना है और वहां पे डिमांड को 5 से बढ़ा देना है ना। और ये जो कॉलम रहेगा इसको डमी कॉलम बोलते हैं हम लोग, है ना। तो डमी कॉलम के जो भी कॉस्ट रहेंगे वो सारे के सारे कॉस्ट यहाँ पे 0 लिखना है ना, क्योंकि ये डमी कॉलम है ना। तो ये 0 लिख दिया हम लोगों ने, है ना। तो अब ये प्रॉब्लम क्या हो गया, अब ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड प्रॉब्लम हो गया, है ना। तो बैलेंस प्रॉब्लम हो गया, मतलब इसका डिमांड और सप्लाई दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जो डिमांड कम था अब वो भी 120 हो गया है ना। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो अब वैम मेथड है हमारा, वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, सेम प्रोसीजर चलेगा जो पहले किया था, है ना। अब क्या करना है, वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, रो पेनाल्टीज एंड कॉलम पेनाल्टीज हम लोग निकालते हैं, है ना। तो सब में पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ये है हमारा रो पेनाल्टीज, है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज आवर कॉलम पेनाल्टीज। ओके, तो अब देखो, अब यहाँ पे ये पेनाल्टीज यहाँ पे आते जाएंगे। पेनाल्टीज मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट द डिफरेंसेस, है ना। कौन से डिफरेंसेस, जैसे कि ये रो के डिफरेंसेस निकालना है सारे हम लोग को, और कॉलम के डिफरेंसेस निकालना है। किसके डिफरेंसेस निकालना है, जो मिनिमम वैल्यूज रहेंगी। जैसे कि बताता हूं मैं अभी, देखो ये रो में सब में मिनिमम वैल्यू कौन सी, ऑब्वियसली 0 इज अ मिनिमम वैल्यू। अब 0 के बाद और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 3 है ना। तो 0 और 3 का डिफरेंस, 0 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस आ गया 3, है ना। उसके बाद सेकंड रो में देखो मिनिमम वैल्यू 0, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 3 है, तो 0 और 3 का डिफरेंस अगेन यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट रो में देखो, यहाँ पे 0 इज अ मिनिमम वैल्यू, 0 के बाद सब में छोटी वैल्यू कौन सी है, 4 है, तो 0 और 4 का डिफरेंस आ गया 4, है ना। उसके बाद वापस देखो लास्ट वाले रो में यहाँ पे 0 इज अ मिनिमम वैल्यू, 0 के बाद मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 6 है, तो 0 और 6 का डिफरेंस आ गया 6। सेम वे कॉलम का भी डिफरेंस हम लोग को निकाल लेना है। देखो कॉलम का डिफरेंस निकालते, फर्स्ट कॉलम में देखो सब में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 4 है, 4 के बाद मिनिमम वैल्यू 6 है, 4 और 6 का डिफरेंस आ गया 2, है ना। उसके बाद नेक्स्ट रो में देखो मिनिमम वैल्यू 3, 3 के बाद मिनिमम वैल्यू 6 है, देखो 3 और 6 का डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। अगेन ये वाले कॉलम में देखो सब में मिनिमम वैल्यू 3 है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 4 है, 3 और 4 का डिफरेंस 1 आ गया, है ना। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे 0 है, तो यहाँ पे डिफरेंस भी 0 ही आएगा। ओके, अब ये सारे वैल्यू मिल गए हम लोग को, है ना, रो पेनाल्टीज और कॉलम पेनाल्टीज मिल गए। अब इनमें से सब में जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, है ना, वो चेक करना है। कौन सी मैक्सिमम है, 2 3 1 0 6 4 3 3, तो 6 इज अ मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो 6 क्या है, ये रो का वैल्यू है। तो 6 जिस रो का वैल्यू है, इस रो में हम लोग को देखना है, इस रो में सब में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, देखो 0 इज सब में मिनिमम वैल्यू है ना। तो अब इस रो को, इस सेल को हम लोग को सेलेक्ट करना है, 0 वाला सेल, है ना, जो मिनिमम वैल्यू है इस वाले रो में, है ना। तो अब ये सेल के लिए देखो डिमांड कितना है, डिमांड इज 5 और सप्लाई कितना है, 25 है ना। तो 5 और 25 में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 5 इज मिनिमम, है ना। तो यहाँ पे 5 लिख दो, है ना। अब यहां से 5 चला गया तो यहाँ पे बच गया 0, है ना।
अब देखो 25 में से 5 गया तो कितना बचा, 20 बचा, है ना। अब देखो ये 0 हो गया है ना, तो अब ये देखो ये 0 हो जाने की वजह से ये सारा का सारा कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। द होल कॉलम इज गेट कैंसल्ड, है ना। अब ये कॉलम कैंसिल हो गया। अब देखो अब क्या करना है, अब वापस से सेम वही प्रोसीजर करना है बचे वाले रोज और कॉलम के लिए, है ना। तो अब देखो ये कॉलम को छोड़ दो, अब ये जो वैल्यूज बचे हैं, ये 3 कॉलम बचे हैं, 3 कॉलम में देखना है, सब में मिनिमम वैल्यू 3 है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 5 है, तो 3 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, 3 और 5 का डिफरेंस आ गया 2, है ना। उसके बाद देखो वापस ये वाले रो के लिए सब में मिनिमम वैल्यू 3 है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 4 है, 3 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब में मिनिमम वैल्यू 4 है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 6 है, 6 और 4 का डिफरेंस 2, ओके। अब उसके बाद ये वाली रो के लिए देखो, लास्ट वाली रो देखो, सब में मिनिमम वैल्यू 6 है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 8 है, 6 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया 2, राइट है। अब कॉलम का डिफरेंस लेंगे, डमी कॉलम है, ये तो कट गया, ये तो कैंसिल हो गया, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा अभी। अभी देखो फर्स्ट वाला कॉलम देखो, यहाँ पे सब में मिनिमम वैल्यू 4 है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 6 है, तो 4 और 6 का डिफरेंस 2, है ना। सेम इसके लिए भी देखो, सब में मिनिमम वैल्यू 3 है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 6 है, तो 3 और 6 का डिफरेंस 3 आ गया। यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू 3, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 4, तो डिफरेंस आ गया 1, है ना। अब यहाँ पे देखो सब में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये है 3 इज अ मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, है ना। अब ये 3 वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में देखो मिनिमम वैल्यू कौन सा, मिनिमम वैल्यू है 3, है ना। तो अब ये 3 वाला जो सेल है, इसका डिमांड और सप्लाई देखना है हम लोग को। देखो इसका डिमांड है 40 और सप्लाई है 20 और 40, 20-40 में से मिनिमम क्या है, मिनिमम है 20, तो यहाँ पे लिख दो 20, है ना। अब यहाँ पे आ गया 20, ये 20 चला गया, यहाँ पे बच गया 0, 40 में से 20 गया, यहाँ पे बच गया 20, ओके। अब ये यहाँ पे 20 बचा, ये 0 हो गया, जो 0 हो गया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा रो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मतलब फर्दर कैलकुलेशन में ये रो अब यूज नहीं होगा, है ना। अब क्या करना है, अब वापस से वही प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर करना है, डिफरेंसेस निकालना है ना। अब ये देखो ये कॉलम तो कैंसिल हो गया, तो इसका डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। अब ये वैल्यूज देखो, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 3 है, उसके बाद 4 है, 3-4 का डिफरेंस 1 आ गया। उसके बाद ये वाला देखो, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 4 है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 6 है, तो 4 और 6 का डिफरेंस 2 आ गया। उसके बाद ये वाला रो देखो, यहाँ पे सब में मिनिमम वैल्यू 6 है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 8 है, 8 और 6 का डिफरेंस 2 आ गया। सेम कॉलम के लिए करते हैं, पहला वाला कॉलम तो कैंसिल हो गया, तो इसका डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद ये वाले कॉलम में देखो, है ना, अब ये जो बचे वाले वैल्यू है उसमें देखो मिनिमम वैल्यू 3 है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 4 है, 3 और 4 का डिफरेंस 1 आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन सा है, अब यहाँ पे 6 है, 6 के बाद मिनिमम वैल्यू 8 है, 6 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू 4, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 6, 4 और 6 का डिफरेंस 2, है ना। अब देखो अब कितने सारे डिफरेंस आ गए, देखो ये 1 2 2 1 2 2, देखो अब 2 इज अ मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन 2 बहुत जगह पे आया है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इनमें से कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हो रैंडमली, कोई किसी को भी सेलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हम लोग ये पहली वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लेते, यही वाली, है ना। अब इस कॉलम में देखना है मिनिमम वैल्यू कौन सा, 3 वैल्यू है, 4 6 8, मिनिमम है 4, है ना। तो ये सेल को सेलेक्ट करो। अब इस सेल का रिस्पेक्टिव सप्लाई और इस सेल का रिस्पेक्टिव डिमांड देखो, डिमांड है 30, सप्लाई है 45, है ना। तो 45 और 30 में से मिनिमम वैल्यू है 30, है ना। तो ये 30 यहाँ पे चला गया, है ना, तो 30 गया तो यहाँ पे 0 हो गया, है ना। अब 45 में से 30 गया तो यहाँ पे बच गया 15, ओके। अब देखो अब ये 0 हो गया, ये यहाँ पे 0 हो गया डिमांड, तो क्या होगा, ये कॉलम हमारा कैंसिल हो जाएगा, फर्दर कैलकुलेशन में नहीं आएगा, है ना। अब जो बची हुई वैल्यूज है उन पे वापस वही प्रोसीजर करना है ना। देखो पहला वाला रो तो नहीं आएगा, उसके बाद सेकंड रो में देखो 2 ही वैल्यू बचा है, तो 6 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे भी 2 ही वैल्यू है, 8 और 4 का डिफरेंस 4, उसके बाद यहाँ पे भी 2 ही वैल्यू है, 9 और 6 का डिफरेंस 3, है ना। अब रोज में देखते हैं, ये रो कैंसिल हो गया, ये रो में देखो मिनिमम वैल्यू 3 है, उसके बाद 4 है, 3 और 4 का डिफरेंस 1, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 6 है, उसके बाद 8 है, तो दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। उसके बाद देखो ये वाला तो कैंसिल हो गया, अब इसका नहीं आएगा। अभी हम देखो 2 1 3 4 3, है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4 है, तो इसको सेलेक्ट कर लो। अब इस कॉलम में देखो, इस कॉलम में 2 ही वैल्यू है, 4 और 8, तो मिनिमम रो में, सॉरी इस रो में 2 ही वैल्यू है, 4 और 8, तो इसमें मिनिमम है 4, तो इस सेल को सेलेक्ट करना है। अब इस सेल का देखो रिस्पेक्टिव डिमांड है 45 और सप्लाई है 30, 30 45, मिनिमम इज 30।
तो ये 30 यहां से चला गया, इस 30 को यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे हो गया 0, 45 में से 30 गया, यहाँ पे भी बच गया 15। ओके, अब 0 क्या हो गया है, 0 यहाँ पे हो गया है, तो ये रो फर्दर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फर्दर कैलकुलेशन में नहीं आएगा। अब बची हुई वैल्यूज पे वापस वही प्रोसीजर अप्लाई करना है। देखो है ना, सब में पहले पहला रो नहीं आएगा, उसके बाद सेकंड रो में देखो 6 और 3 का डिफरेंस 3 है ना, ये रो भी कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ में देखो 6 और 9 का डिफरेंस अगेन 3 है ना। फिर कॉलम्स में देखते हैं, पहला कॉलम नहीं है, उसके बाद सेकंड कॉलम में देखो 9 और 3 है, 9 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 9 और 3 का डिफरेंस है 6। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो 6 और 6 का डिफरेंस क्या है, 0 है ना, ये कॉलम तो नहीं आएगा, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस 6 है, यहाँ पे 3 है ना, तो ऑब्वियसली 6 इज अ लार्जर वैल्यू, तो ये वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे हम लोग है ना। ये कॉलम में दो ही वैल्यू है 3 और 9, तो मिनिमम वैल्यू इज 3 है ना, 3 को सेलेक्ट करो। 3 का देखो, 3 का रिस्पेक्टिव डिमांड और रिस्पेक्टिव सप्लाई दोनों भी सेम है, 15 है ना, सप्लाई और डिमांड बोथ आर सेम 15, तो यहां से 15 गया, ये भी 0 हो गया, यहां से 15 गया, ये भी 0 होगा। देखो अब दोनों 0 हो गए, ये 0 हुआ इसलिए ये कॉलम कैंसिल, ये 0 हो गया इसके लिए ये कॉलम और ये रो दोनों कैंसिल हो गए है ना। अब बचा क्या, अब बचा सिर्फ एक वैल्यू है ना, तो एक वैल्यू के लिए वापस कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यही वैल्यू के लिए देखो, इस वैल्यू का डिमांड भी 20, इस वैल्यू का सप्लाई भी 20, तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 20 लिख देना है, ये 20 गया इधर 0, ये 20 गया इधर 0 है ना, तो लास्ट में 0 0 आने ही वाला है, हम लोग को पता है ना। तो हो गया प्रॉब्लम खत्म, हमारा मिल गए हम लोग को अलोकेटेड सेल। अब सिंपल क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट जो फिजिबल सॉल्यूशन की टोटल कॉस्ट आएगी वो हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये जो वैल्यूज है नीचे वाले ये मैं रफ कर देता हूं ना, ये वैल्यू सब दिखे, अब इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको रफ कर देता हूं, यहाँ पे हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। हाँ, तो देखो सिंपल क्या करना है, टोटल कॉस्ट के लिए जितने अलोकेटेड सेल्स है और कॉस्ट के वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड करना है। सब में पहले देखो फर्स्ट रो में पहला वाला वैल्यू है 20 इंटू 3, तो क्या आ गया 20 इंटू 3, प्लस उसके बाद सेकंड रो में देखो 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 3। ओके, देन उसके बाद यहां पे देखो किधर गया, ये थर्ड रो में क्या है 40 इंटू 30 इंटू 4। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 20 इंटू 6 प्लस नीचे लिख देता हूं 20 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 0। देखो डमी कॉलम में कोई अगर अलोकेटेड भी होता है सेल, कोई वैल्यू अलोकेट भी होती है तो उसका कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि 5 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा है ना, तो ये टोटल कॉस्ट में उसका कैलकुलेशन आएगा ही नहीं, तो इसलिए उससे कोई इफेक्ट गिरता नहीं है हम लोग। ओके, तो सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे आ गए 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका टोटल कैलकुलेशन करने के बाद इसका टोटल मिल जाएगा हम लोग को, टोटल वैल्यू मिल गया हम लोग को 465 है ना, तो 465 हमारा आंसर आ गया है ना। तो समझ में आया प्रॉब्लम, जब अनबैलेंस प्रॉब्लम होता है तो क्या करना है, सिंपली उसको एक स्टेप लगा के डमी कॉलम या डमी रो ऐड करके उसको बैलेंस कर देना है, फिर सेम हमारा प्रोसीजर रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं। ओके, तो वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।